नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। एक मौत जो अपने पीछे छोड़ गई है कई सवाल। महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या वो किसी साजिश के शिकार हुए? क्या उन्हें किसी सीडी या तस्वीर को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था, या फिर मठ की अकूत संपत्ति उनकी मौत की वजह बनी? ये रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। अब सवाल उस सुसाइड नोट पर उठ रहे हैं जिसे महंत नरेंद्र गिरी का कहा जा रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने इस सुसाइड नोट को फर्जी कह दिया है। कल तक जो शिष्य उस नोट की लिखावट को महंत नरेंद्र गिरी की बता रहे थे, वो भी अब इस हैंडराइटिंग को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर सच क्या है? क्या ये मौत अखाड़ों की राजनीति और मठों के माया जाल को सामने लाएगी? फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। पूज्य नरेंद्र गिरी जी का असमय जाना साधु समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे अन्नदाता थे, पालनहार वही थे। हम लोग बहुत दुखी हैं। 16 मंत्रों का हम लोग पाठ करेंगे, उनका महाभिषेक करेंगे, उनका पाद्य पूजन करेंगे और उन्हें शिव के रूप में, गुरु जो है उस शिव का रूप होता है, इसलिए उनका 16 पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन करके 16 पूजन करेंगे। उनका इत्र से, चंदन से, गुलाल से, नाना प्रकार के पुष्पों से, नाना प्रकार के इत्र से, केसर इत्यादि से उनका पूजन करके उनका श्रृंगार करेंगे और फिर उन्हें समाधि में स्थापित करेंगे। कभी जिस मठ की गद्दी पर महेंद्र नरेंद्र गिरी बैठा करते थे, आज उसी मठ में उन्हें समाधि दे दी गई। सैकड़ों साधु संतों की मौजूदगी में बागंबरी मठ में पूरे विधि विधान के साथ महेंद्र नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे। संत नरेंद्र गिरी की अंतिम विदाई तो हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। सवाल उनकी मौत के सच का, सवाल उनके शिष्य आनंद गिरी से उनके विवाद का, सवाल मठ की संपत्ति का, सवाल उत्तराधिकारी का और सवाल उस सुसाइड नोट का जिसमें लिखी बातें बेहद गंभीर हैं। सुसाइड नोट के कारण ही महंत की मौत को आत्महत्या माना जा रहा है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में भी मौत की वजह फांसी बताई गई, लेकिन क्या फांसी उन्होंने खुद लगाई, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा, वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा और बहुत बहादुर व्यक्ति। तो मैं तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, संत समाज की तरफ से अपेक्षा करता हूं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इस कथित सुसाइड नोट में लिखा गया था कि मैं नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार में ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो
तो मैं समाज में कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी मौत का जिम्मेदार बताते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिसके बाद इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इससे पहले आरोपी आनंद गिरी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी दिखाया गया। ब्लैकमेलिंग के सवाल पर आनंद गिरी ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी का सच क्या है, इसकी जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन सवालों की सुई उस सुसाइड नोट पर अटकी हुई है जिसे सच मानने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या की साजिश की गई है और जो लेटर लिखे गए हैं, लेटर भी कई राइटिंग में लिखे गए। पहले मेरी यही मांग है कि सीबीआई जांच होगी, तभी असलियत की जानकारी हो पाएगी। तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। आत्महत्या वह व्यक्ति कर नहीं सकता था, लिहाजा ये एक गहरा षड्यंत्र है। ये सुसाइड नोट के अलग अलग पन्नों पर अलग अलग कलम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसे लेकर ये तर्क दिया जा सकता है कि ये अलग अलग तारीख में लिखा गया, क्योंकि पहले सुसाइड नोट पर 13 सितंबर की तारीख लिखी दिखती है, जिसके बाद ये काटकर 20 सितंबर लिखा गया। साथ ही ये भी लिखा गया कि पहले वो 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सब कुछ वाकई महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है? क्या वो सुसाइड नोट जिसमें कई जगह लिखा और मिटाया गया है और उसमें कई तथ्य चौंकाने वाले और सनसनीखेज हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या किसी ने महंत जी की गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें शारीरिक तौर से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था? क्या ये सारे तथ्य एक आदरणीय महंत और संत की मृत्यु को संदेह के घेरे में नहीं ला देती? सुसाइड नोट नहीं है, साजिश नोट है। सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। नरेंद्र गिरी जी महाराज की राइटिंग नहीं है। नरेंद्र गिरी जी महाराज कभी इस प्रकार से कोई भी पत्र नहीं लिखते थे। नरेंद्र गिरी जी महाराज आचार्य कैलाशानंद गिरी उसी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, जिस अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी थे। सुसाइड नोट को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें बागंबरी मठ के उत्तराधिकारी का भी जिक्र है। नोट में लिखा गया है, प्रिय बलवीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास करना, जिस तरह मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी, नितेश गिरी एवं गद्दी के सभी महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना। निवेदन है कि गद्दी का महंत बलवीर गिरी को ही बनाना। बलवीर गिरी अभी निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं। इसके अलावा हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर के संचालन की व्यवस्था भी उनके ही जिम्मे है। नरेंद्र गिरी जब अपने शिष्य आनंद गिरी से नाराज हो गए थे तो वसीयत में बलवीर गिरी का नाम लिखवा दिया गया था। 2019 से बलवीर गिरी बागंबरी मठ में नरेंद्र गिरी के साथ रह रहे थे। मंगलवार को जब सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का नाम आया तो बलवीर गिरी ने तुरंत ये दावा कर दिया कि ये महंत नरेंद्र गिरी की ही लिखावट है, लेकिन एक दिन बाद ही वो अपने बयान से पलट गए। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। जो एजेंसियां, इनका कार्य है, ये निकालें दूध का दूध, पानी का पानी। फालतू बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता। बलवीर गिरी के ये दो अलग अलग बयान संदेह पैदा करते हैं, खास तौर पे तब जब कथित सुसाइड नोट में उन्हें ही मठ का उत्तराधिकारी बनाने की बात लिखी गई। बलवीर गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा था कि उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का फैसला महंत जी का आशीर्वाद है, लेकिन फिलहाल उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला टाल दिया गया है। जब भी पंच परमेश्वर हमारा बैठेगा और हमारी तय होगी, उस दिन हम यहाँ का कोई न कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे।
दरअसल उत्तराधिकारी की ये लड़ाई इस बात का इशारा है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मठ की संपत्ति को लेकर की गई बड़ी साजिश हो सकती है। निश्चित रूप से ये आत्महत्या नहीं, एक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है और इसके पीछे संपत्ति का एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति को और उसे अरबों की संपत्ति कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं, उसके मालिक थे। प्रयागराज का बागंबरी मठ 5 से 6 बीघा में है। यहाँ निरंजनी अखाड़े का एक स्कूल और गौशाला है। इसके अलावा संगम किनारे भी अखाड़े की जमीन है। वहीं मांडा में 100 बीघा और मिर्जापुर में 400 बीघा जमीन बागंबरी मठ के नाम से है। सिर्फ प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े की संपत्ति करीब 300 करोड़ से ज्यादा की है। इसके अलावा नोएडा, उज्जैन, नासिक, जयपुर, माउंट आबू और हरिद्वार में भी हजारों करोड़ों की संपत्ति है। अखाड़ों और मठों की यही संपत्ति पहले भी कई साधु संतों की मौत की वजह बन चुकी है। हरिद्वार में पिछले 30 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की जान जा चुकी है। इसलिए महंत नरेंद्र गिरी की संदेहास्पद मौत को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत और उसे लेकर उठ रहे सवाल क्या आने वाले वक्त में चुनावी मुद्दा बनेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस महंत नरेंद्र गिरी की मौत को साधु संतों की सुरक्षा से जोड़कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। इस तरह से रहस्यमय परिस्थिति में महंत जी की मृत्यु हुई, यह अपने आप में इसमें से एक षड्यंत्र की बू आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा पहनने का ढोंग रचता है, आदित्यनाथ जी, उनके चलते उत्तर प्रदेश के सारे संत और महंत, हमारे सम्मानित साधु अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? सोसाइटी उसकी जांच कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के हर कारण को जांच के हिस्से में रखते हुए उसकी जांच करके सच सबको आपको उचित समय पर बताया जाए।